वेलकम टू यू वंस अगेन। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इससे पहले हमने थोड़ी देर पहले ही एयर पैसेज को डिस्कस किया था कि जो नॉस्ट्रल है, नॉस्ट्रल के बाद नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी के बाद फेरिंक्स है, फेरिंक्स के बाद वो ग्लॉटिस है, ग्लॉटिस के बाद लैरिंक्स, लैरिंक्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकियल्स और फिर एल्विलर डक्ट से एल्विलाई तक का सीन क्या था। एक्चुअली ये जब हमने बात की ना एल्विलाई की या ब्रोंकाई या एल्विलर डक्ट की, तो हम लंग्स के अंदर घुस गए थे। ये अंदर गए, ठीक है, कि ये वो एक्चुअली लंग्स हैं, ये दो लंग्स हैं हमारे, मतलब देयर आर टू लंग्स, ठीक है। कि नंबर ऑफ लंग्स कितनी होती है, चले मैं यहाँ लिख देता हूँ कि लंग्स कितनी होती हैं, दो होती हैं, और ये कॉनिकल इन शेप होती हैं, कॉनिकल शेप। और उसके अलावा जो है ना, इनका क्या फंक्शन है, ऑफ कोर्स ये जो ना स्पॉन्जी भी होती हैं, स्पॉन्जी टाइप है, ओके, स्पॉन्जी। अब इन लंग्स के अंदर आपको पता है, ऑफ कोर्स लंग्स आर द यूनिट, मतलब जिनके हम गैसेस सांस ले रहे हैं, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक मेजर, मतलब कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है इन इंसानों की बात करें, ओके। तो अब ये जो लंग्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो लंग्स है, इसके लोब्स की बात तो मैं बाद में करूंगा, लेकिन इससे पहले इसकी जो ना इस आउटर लेयर की बात कर लूं कि जो लंग्स है, इस लंग्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन मौजूद होता है। बहुत यहाँ मेम्ब्रेन गंदी बन गई है, बट बहरहाल एडजस्ट करना आप लोगों ने। और ये ऐसे मेम्ब्रेन मौजूद होता है। अब इस मेम्ब्रेन को हम नाम देते हैं, ठीक है, लंग, ईच लंग, ठीक है, वो कहते हैं इज्जत से, each lung is surrounded by a membrane। उस मेम्ब्रेन को हम किसका नाम देते हैं, कार्ड प्लूरा। क्या नाम है उसका, प्लूरा। अब जो मेम्ब्रेन होते हैं वो दो मेम्ब्रेन होते हैं, देयर आर टू प्लूरा मेम्ब्रेन्स, इनर एंड आउटर, ठीक है। मैं यहां लिख रहा हूं कि एक होता है इनर प्लूरा और दूसरा क्या होता है, आउटर प्लूरा। कि ये जो अभी आप लोगों ने सामने देखा है कि मैंने बनाया कि ये जो ये प्लूरा है, ये एक्चुअली इसकी दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक अंदर वाले साइड पे, एक बाहर वाले साइड पे, और बिटवीन विच, ठीक है, बिटवीन विच, इन दोनों के दरमियान में क्या मौजूद होता है, फ्लूइड मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है, फ्लूइड मौजूद होता है, दैट प्रिवेंट फ्रॉम फ्रिक्शन, रगड़ से बचाता है, ओके। अब नेक्स्ट क्या चीज है, आप लोगों ने बाजुकात ऐसे बोलते हैं, यार जब मैं सांस लेता हूं तो मेरे जो न सीने में दर्द होता है, ऐसे है कि नहीं है। वो एक्चुअली होता क्यों है, आपको पता है कि ये जो प्लूरा है, ये बाजुकात रैप्चर हो जाता है जब हम सांस लेते हैं। ये प्लूरा मेम्ब्रेन, मतलब जो लंग्स है, वो बाहर की तरफ एक्सटेंड होता है, तब जो प्लूरा मेम्ब्रेन है वो दर्द करने लगता है, और इसी चीज पे कहते हैं, यार मेरा सीना दर्द कर रहा है जब सांस लेता हूं तो, ओके ओके। नेक्स्ट जो लेफ्ट लंग है, लेफ्ट लंग, ठीक है। अब इसके टू लोब्स मौजूद होते हैं, कितने लोब्स हैं, टू लोब्स, ठीक है। अब उसमें आप ऐसे कह सकते हो कि लेफ्ट अपर लोब, चले मैं इसी साइड पे लिख लेता हूं कि एक ऐसे कि लेफ्ट अपर लोब, ओके, लेफ्ट अपर लोब। मेरे स्पेलिंग के मिस्टेक होते हैं, गौर नहीं करना इतना कि मेरे भाई स्पेलिंग मिस्टेक कर जाता है, ठीक है, ऐसे ज्यादा फोकस नहीं करना इस चीज को, बस आप समझो मैं क्या कह रहा हूँ, ओके। तो नेक्स्ट क्या चीज है कि जो लेफ्ट लंग है, उसके दो लोब्स हैं, एक है लेफ्ट अपर लोब, LUL भी आप इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट है जो लोअर लोब, ठीक है, आप इसे लेफ्ट लोअर लोब भी कह सकते हैं, लेफ्ट लोअर लोब। ये एक्चुअली क्या होता है, LLL भी कह सकते हो इसको। फर्दर जो राइट लोब है, फर्दर जो राइट लोब है, एक्चुअली इसमें राइट लंग, ठीक है, राइट लंग, इसके कितनी लोब्स होती हैं, 3 लोब्स होती हैं। अब उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, कितने हिस्सों में डिवाइड करते हैं इसको,
ऐसे समझो ये दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक है ओब्लिक, मैंने वैसे लाइन लगा दी है, एक होता है ओब्लिक प्लस दूसरा क्या होता है हॉरिजॉन्टल। ये आपके इतना ज्यादा डिटेल में आपकी बुक में नहीं है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, कि अब ओब्लिक और हॉरिजॉन्टल क्या है, इसके दो पोर्शंस है, फिर हर में क्या होते हैं, दो दो पार्ट होते हैं, अपर लोअर, सॉरी अपर मिडिल, मिडिल और लोअर। सो हर दोनों में मतलब ये ओब्लिक है, इसमें अपर प्लस मिडिल होगा, इसमें जो हॉरिजॉन्टल है इसमें मिडिल और लोअर होगा, मतलब लोअर साइड पे क्या मौजूद है हॉरिजॉन्टल और ऊपर वाली साइड पे ओब्लिक मौजूद है। ओके, अब ये जो लंग्स है, लंग्स का काम तो आप लोगों को पता है कि भाई क्या काम है इनका, ऑफ कोर्स इनमें गैसेस एक्सचेंज होता है, लेकिन मेन चीज पता है क्या है, इस लंग के नीचे यहाँ मौजूद होता है डायफ्राम। क्या मौजूद होता है, ऐसे ऐसे डायफ्राम मौजूद होता है, ये लंग्स है, इनके नीचे मौजूद होता है डायाफ्राम। एक्चुअली डायाफ्राम भी ऐसे समझे सांस लेने के दौरान कंट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा होता है, इस चीज को हम नेक्स्ट जो द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग है उसमें इस चीज को डिस्कस करेंगे। ओके, बाकी आपको पता है लंग्स में क्या आती है, पल्मोनरी लंग्स, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी इंटर इनटू लंग्स के पल्मोनरी आर्टरीज लंग्स में इंटर होती हैं, कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट, ठीक है। अब इसी तरीके से आप लिख सकते हो कि जो यहां से अब मतलब जो लंग्स में कौन सी आर्टरीज आई हैं, मतलब कौन से ब्लड वेसल्स आई हैं, कि पल्मोनरी आर्टरी आया है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि कौन से लंग्स से बाहर जा रही हैं, तो वो पल्मोनरी वेन जा रही है, पल्मोनरी वेन, ठीक है, लीव्स द लंग्स कैरिंग कौन सा ब्लड होगा भाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड। अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि जो एल्विलाई है, जो सैक है, उसमें गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है। अब उन्हीं में मैंने बताया था कि जो एल्विलाई है उनके अंदर गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये ऐसे ये एल्विलाई है, अब यहाँ से फिर मौजूद होती हैं कैपिलरीज, इसको सराउंड करती हैं, ये कैपिलरीज फिर फर्दर जाके क्या बनाती हैं, ये मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया भाई, ये लो क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। यहां से कहां से ऑक्सीजन है भाई, ये इस एल्विलाई से, मैं नाम भी इसका लिख रहा हूँ, क्या याद करोगे आप लोग कि ये एल्विलाई से ऑक्सीजन इसमें आया, ऑक्सीजनेटेड हो गया, फिर यही कैपिलरीज मिलकर वेन्स बनाती हैं, वेन्स मिलकर वेन्स फिर पल्मोनरी वेन बनाती हैं, ठीक है। अब पल्मोनरी वेन्स क्या करती हैं कि लंग्स से ब्लड को किसकी तरफ लेके जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट, ये किसकी तरफ लेके जाता है, उसको हार्ट की तरफ लेके जाता है। ये एक छोटा सा टॉपिक था, अगर इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो भाई आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी करें, और इवन कमेंट भाई लाजमी करना है। जो भी वीडियो देख रहे हैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यार इतनी मेहनत कर रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, हायर क्लासेस और छोटी क्लासेस के वीडियोज सिर्फ आप लोगों के लिए मतलब बना रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। ओके, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज।